सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था समाधि भाव का। तो समाधि के दो भेद, एक सहज समाधि और एक संकल्पजन्य समाधि। और इन्हीं दोनों को योग दर्शन की भाषा में सविकल्प और निर्विकल्प ये भी कह सकते हैं। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो वो जो निर्विकल्प समाधि या सहज समाधि की स्थिति है, तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवान साधन बता रहे थे कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे निस्त्रैगुण्यो भव। इन तीनों गुणों के भाव से ऊपर उठना। और ये तीनों गुण बंधन के कारण सत्व रज और तम। कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा तो वो भी बांधेगा। तो किसके साथ? तो भगवान कहते हैं सुख संगेन ज्ञान संगेन। सुख और ज्ञान वृत्ति के साथ। और जब रजोगुण बढ़ेगा, जब रजोगुण आएगा तो वो रागात्मकम, जीवन में अटैचमेंट आसक्ति को बढ़ाएगा। और साथ में तृष्णा को लाए। और जो तमोगुण है, प्रमाद निद्रा आलस्य अर्थात शरीर भाव। तो जिस समय रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा, उस समय संसार भाव प्रबल हो जाएगा। और जिस समय सत्वगुण बढ़ेगा उस समय ज्ञान वृत्ति प्रबल होगी। सामान्यतः जीवन में अगर कहें तो जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जीवन में बढ़ा तो हमारा संसार भाव प्रबल होगा। या यूं कह लें कि जिस समय रजोगुण का आवेग
रजोगुण का फोर्स बड़ा जीवन में, तो उस समय व्यक्ति को अन्य से सदृशो माया, मेरे जैसा और दूसरा कौन, इस तरह का भाव व्यक्ति के मन में जागृत होगा। अर्थात मेरे जैसा दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, एक ईगो एकदम। और जिस समय तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा उस समय शरीर भाव, फिर उस समय इस शरीर भाव के अतिरिक्त और कुछ और दिखेगा। तो तमोगुण के प्रभाव में शरीर भाव की वृद्धि, शरीर के साथ अटैचमेंट जो था वो बढ़ा, और रजोगुण की अवस्था में ईगो, हमारा ईगो, नहीं मैं भी कुछ हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है, इस तरह का भाव। और जब सत्वगुण बढ़ा वहां ज्ञान वृद्धि, सत्वगुण की अवस्था में दोनों भाव दब जाएंगे, तो वहां चिंतन की वृद्धि, सत्य क्या है असत्य क्या है, वो विचार की वृत्ति जीवन में और सत्वगुण देगा। और संसार की जितनी भी चर्चाएं हैं, भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, ये तो त्रिगुणात्मक। और ये किसके लिए है? जिसको फल की आकांक्षा, जो फलाकांक्षी है, जिसको भौतिक फल चाहिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो वर्तमान जीवन के पदार्थों के रूप में हो, चाहे स्वर्ग आदि के रूप में, जो फल की इच्छा रखता है, लेकिन उसके लिए त्रिगुणात्मिका भी क्या है। तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तरह तरह की बात। और इस सारे फल प्राप्ति की इच्छा के पीछे जो भाव है वो भाव तो इस सुख का ही भाव है ना। तो अगर हमको पता लगे कोई कार्य करने से हमको दुख मिलेगा तो आदमी वो नहीं करेगा, उससे पीछे हटे। लेकिन जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो उस सुख की कल्पना में, सुख के लिए तो, लेकिन ये सुख की कल्पना कभी पूरी नहीं हुई। जीवन में सुख तो बहुत मिला, लेकिन तृप्ति का भाव नहीं है। लेकिन सारे कर्मों का उद्देश्य, जीवन की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य सुख प्राप्ति। लेकिन जो सुख है, सुख में पराधीनता है, और जो आनंद है, आनंद व्यक्ति का अपना स्वरूप। तो पूरे जीवन को अगर हम देखें, मनुष्य ने सुख की खोज तो बहुत की, लेकिन आनंद की खोज नहीं। आज जितने भी साधन हैं, तरह तरह के सुख सुविधाएं जीवन में, लेकिन वो सब किसके लिए? सुख के लिए, आनंद के लिए नहीं। और जो सुख है, सुख में पराधीनता है, दूसरे के अधीन रहना है। और आनंद, आनंद आपका अपना स्वरूप, वहां पराधीनता नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि निस्त्रय गुण्यो भव, तुम इन तीनों गुणों से अपने को ऊपर उठाओ।
अर्थात इस सुख के बंधन से स्वयं को ऊपर उठा करके अपनी जो दृष्टि है वो उस आनंद तक ले जाओ, सुख तक नहीं। तो जो सुख है आत्मोत्थम सात्विकम सुखम, जब सत्वगुण बढ़ेगा जीवन में, सात्विकम सुखम आत्मोत्तम, उस समय आपके अंदर एक ज्ञान वृत्ति, एक चिंतन वृत्ति, या यूं कहें कि मैं कौन हूं, क्या हूं, यह सोचने की वृत्ति, ये विचार, अर्थात आत्मचिंतन की वृत्ति। जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण कहीं न कहीं आपके अंदर आत्मचिंतन की वृत्ति को प्रकट करेगा। और ये जो तीनों भाव हैं, सात्विक, राजस और तामस, तो उन्होंने भी जो सत्वगुण है, यही के उन्होंने भी जो पुण्य कर्म है, क्योंकि सत्वगुण की वृद्धि पुण्य कर्म के द्वारा, लेकिन वो जो कर्म है उन कर्मों को भी इन तीनों गुणों के आधार पर हम तीनों भागों में बांट सकते, पाप और पुण्य को, सात्विक, राजस और तामस। तो आपके जीवन का जो सात्विक, क्योंकि ये आत्मचिंतन की वृत्ति, ये हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये भी बिना पुण्य के जीवन में नहीं आ सकते। तो कौन सा पुण्य? तो सात्विक पुण्य। तो वो जो सात्विक पुण्य का भाव फल देने के लिए जब जीवन में सामने आएगा तो आपके अंदर चिंतन की वृत्ति पैदा करेगा। तो किसका चिंतन? संसार का चिंतन तो हम सुबह से शाम तक करते ही रहे, अपने शरीर का चिंतन भी हम सुबह से शाम तक करते रहे, लेकिन स्वयं का चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन, वो बहुत। तो इसलिए जिस समय ये सत्व गुण का प्रवाह बढ़ेगा तो हम कथम अयम दोष संसाराख्य उपागतः, तो हम, मैं कौन हूँ, ये जानने की वृत्ति, और कथम अयम दोष संसाराख्य उपागतः, तो ये संसार रूपी जीवन में दोष आया कहाँ से? हमारे ऋषि कहते हैं ये जानने की उस समय प्रवृत्ति होती है, स्वयं को जानने की वृत्ति, और यह संसार है क्या ये जानने की वृत्ति, ये सत्व गुण आपको देगा। और जब आत्मचिंतन में प्रवृत्ति होगी उसके द्वारा जो सुख मिलेगा, आत्मोत्थम सुखम सात्विकम, उस आत्म भाव से प्रकट होने वाला जो सुख है वो सात्विक सुख, लेकिन है सुख पराधीनता है। और विषयोत्थम तो राजसम, इस संसार के पदार्थों के साथ, इस संसार के विषयों की प्राप्ति से मिलने वाला जो सुख, विषयोत्थम दुराजसम, भगवान कहते हैं भागवत में कि विषयोत्थम दुराजसम, इन विषयों से प्रकट होने वाला जो सुख है वो राजसी सुख है। और तामसम मोह दैन्योत्तम, इस संसार का मोह, इस संसार की वो कल्पनाएं, उन कल्पनाओं के द्वारा यह वो जो मोह वृत्ति है जिस किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति, वो मोह और दीन था। जब यूं समझो कि वे माता पिता, तो उनका बच्चों के प्रति सहज मोह होता है कि, और 2 दिन आपको अपने बच्चे की कोई खबर नहीं मिली
उसको देखा भी नहीं, तो आपके अंदर वो दीनता का भाव, भाई बेटा कैसा होगा, बेटी कैसी होगी, तरह तरह के भाव आपके मन में प्रकट, और इतने में उसकी कोई सूचना आ गई या उसको सामने आ गया, तो आपके अंदर सुख का भाव प्रकट हुआ कि नहीं। तो इस तरह का जो सुख है ये सब तामसी सुख है। ये आपको संसार के बंधन से नहीं उठा सकते, ये सब आपके बंधन के कारण बनेंगे। तो इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा, ये शास्त्रीय ज्ञान, संसार का जितना भी ज्ञान है, संसार का जितना भी व्यवहार, जितनी भी चर्चा, भगवान कहते हैं ये सब त्रिगुणात्मक है, और ये तीनों गुण आपको बांधेंगे। और निर्गुणम मद व्यपाश्रयम, गुण रहित जो सुख है अर्थात आनंद, मद व्यपाश्रयम, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, अर्थात जिसने इस संसार के, इस प्रकृति के इन तीनों गुणों से स्वयं को ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ लिया। और आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया, मायाम एताम तरन्ति थे, वो इस माया के बंधन को पार कर जाए। तो उसी तरह से भागवत में भी भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे संसारी जो प्राणी है वो तो इस सुख में उलझा हुआ है, उसने तो कभी आनंद की खोज ही नहीं की। हम अपने जीवन को भी देखें, शास्त्रों को पढ़ा समझा, वेदांत की बातें भी सुनी, लेकिन जीवन वृत्ति का अगर हम विश्लेषण करके देखें, हम आनंद की खोज में या सुख की खोज, अगर सुख की खोज में है तो अभी कहीं न कहीं संसार भाव है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भी संसार की आसक्ति हमारे अंतर्मन में बैठी है, ये मान लेना। अगर सुख की खोज और आनंद की खोज, धीरे धीरे इस संसार भाव से जब स्वयं को ऊपर उठाएंगे, वो आनंद की खोज। और वही यहाँ भगवान कहते हैं निस्त्रह गुण्यो भवार्जुन, अपने आप को क्या करो, निस्त्रह गुण्य, इन तीनों गुणों के बंधन से अपने को ऊपर उठाओ, अर्थात सात्विक राजस और तामसी सुख के भाव से अपने को ऊपर उठाना, क्योंकि सुख में पराधीनता है, स्वतंत्र नहीं है। कोई भी वस्तु, जो वस्तु आपको बड़ी अच्छी लगती है, समझ लो एक फूल है, तो फूल आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही वो पुष्प आपके सामने आया, आपके मन में एक तरह की प्रसन्नता का भाव जागृत हुआ कि नहीं, लेकिन कितनी देर रहा, जब तक वो फूल सामने ज्यादा उतनी देर, अगर वो सामने से हट गया तो फिर वही सुख के स्थान पर दुख। तो ये जो सुख का भाव है ये आया कहाँ से, क्योंकि वस्तु में तो सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, उसके साथ हमारी जैसी कल्पना है, और वो कल्पना हमारे संस्कारों के आधार। लेकिन मनुष्य ने तो अपने जीवन में इन तीनों गुणों के संस्कारों के अतिरिक्त और कुछ संग्रह किया ही नहीं। और जो वस्तु हमारे सामने आई, उस वस्तु से जुड़े हुए जैसे हमारे संस्कार
उन संस्कारों के आधार पर सुख और दुख का भाव। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही पराधीनता है। क्यों? वो जो वस्तु है, जिस वस्तु को देख करके आपको सुख का अनुभव हुआ या आपके अंदर एक सुख का भाव प्रकट हुआ, और उस वस्तु के सामने से हटते ही वो भाव भी गया। और ये सुख आपके ही स्वरूप की छाया है, आपके ही अपने स्वरूप का शैडो है। लेकिन इस सुख तक पहुंचने के लिए हमको दूसरी वस्तु पर डिपेंड होना पड़ा कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फूल है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, जो कुछ भी है, हमको उस पर डिपेंड होना पड़ा। इसलिए जो सुख है, उस सुख में पराधीनता है, लेकिन आनंद, आनंद में वो नहीं है। तो ये जो पराधीनता हमने खुद स्वीकार की, तो हमारा जितना भी ये त्रिगुणात्मक संसार है, ये हमारे इन्हीं संस्कारों पर बैठा हुआ है। और फिर हमारा संसार प्रकट कैसे हुआ, तो कल उसकी चर्चा कर रहे थे थोड़ी सी। आपके सामने कोई वस्तु आई, वस्तु है, तो हमने कहा भाई ये पेन है। लेकिन ये जो वस्तु है, अगर आपकी कोई मनपसंद वस्तु है, ये है, तो इसको आपने देखा, तो देखते ही आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव पैदा हुआ कि नहीं? तो इस वस्तु की बड़ी इच्छा है, बड़ी आकांक्षा है, लेकिन आपके पास नहीं है, दूर से आपने देखा। तो देखते ही जितना सुख का भाव आपके अंदर प्रकट हुआ, अगले ही क्षण उससे ज्यादा दुख का भाव भी प्रकट हुआ कि नहीं? तो अब ये सुख और दुख आया कहां से? हमारे चित्त संस्कार। क्यों? जैसे ही ये वस्तु हमारे सामने आई, हम कहते हैं हमने देखा, हमने सुना। तो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, भगवान ने हमारी इन सारी इंद्रियों में एक सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। आजकल बात है ना सेंसर। तो जैसे ही उस सेंसर सिस्टम के सामने कोई हलचल हुई, कोई एक्टिविटी हुई, तो वो सेंसर सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता। तो उसी तरह से हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के अंदर भी वही सेंसर सिस्टम है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन पांचों में से जो विषय हमारे सामने आया, हमारे वो ऑर्गन, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो गई कि नहीं? और जैसे हमारी वो ऑर्गन, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हुई, तो उस इंद्रिय ने क्या किया? वस्तु बाहर। जैसे कई बार आवाज कहीं से आ रही है, आपके कान में आवाज पड़ी, तो आपके कर्णेंद्रिय एकदम एक्टिव हो, और सारा कंसंट्रेशन वो आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी है, वो जानने पर सारा कंसंट्रेशन होगा। तो वो जो आवाज या वो जो भी रूप, जो भी दृश्य हमारे सामने आया इन पांचों विषयों में से, तो उसने क्या किया? अब वही कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आजकल कंप्यूटर में क्या होता है, उसमें आपने डाटा भर के रखा है, उसके हार्ड डिस्क आदि जो भी है, उसमें एक डाटा आपने सेव करके रखा है।
और कभी कभी क्या होता है, किसी फाइल को आप भूल गए कि वो फाइल कहाँ रखी है, लेकिन डाटा बहुत है। अब एक एक करके अगर ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक सर्च ऑप्शन आता है नीचे। वो जो फाइल है, उस फाइल का पूरा नाम भी याद नहीं, शुरू के अक्षर या लास्ट के अक्षर आपने वो सर्च ऑप्शन में वो डाले, तो 2-3 लेटर टाइप करते ही आपका वो जो कंप्यूटर है या आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या करता, उन लेटर्स के साथ जुड़ी हुई जितनी भी फाइलें हैं वो आपके स्क्रीन पर उसने सामने कर, और उसमें से देख के आपने जो फाइल चूज करनी थी उसको चूज कर लिया। ये सिस्टम। तो इसी तरह से हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम का काम भी यही है। जैसे ही वो विषय हमारे सामने आया, तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक्टिव हो गया, और वो जो ऑर्गन सिस्टम है उसने क्या किया, अब वस्तु बाहर है, जो भी कहते हैं हमने सुना हमने देखा, वो तो हमसे 10 फीट दूर है, 20 फीट दूर है। तो हमारी जो इंद्रियां, उन्होंने क्या किया, जो वस्तु बाहर है उसके इम्प्रेशंस, उसके संस्कार वहां से लिए, और हमारा जो चित्त है वो चित्त के पास उसको भेज दिया। और ये जो चित्त जिसको हम कहते हैं, ये है हमारा ब्लैक बॉक्स। तो जैसे वो इम्प्रेशंस हमारे चित्त के पास पहुंचे, तो चित्त के अंदर वो एक्टिविटी शुरू हुई। तो चित्त ने क्या किया, वो बाहर से जो इम्प्रेशंस, बाहर से जो संस्कार हमारे अंदर आए, तो उन संस्कारों से जुड़ी हुई जो फाइलें थी, उन फाइलों को ऊपर कर दिया। लेकिन ये सिस्टम इतना फास्ट है कि वही फाइल एकदम ऊपर आए, बाकी सब आए। कभी कभी होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा, तो आप सोचते हैं इसको कहाँ देखा था, कब देखा था, और उस समय आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो प्रोसेसिंग सिस्टम वही है कंप्यूटर का। तो अब वो जो बाहर वस्तु है उससे जुड़े हुए जो संस्कार, इम्प्रेशंस, तो आपके चित्त ने क्या किया, उन संस्कारों को ऊपर कर दिया। तो जैसे वो हमारे चित्त में प्रीवियसली रिकॉर्डेड इम्प्रेशन, पहले से पड़े हुए जो संस्कार, वो जैसे ही ऊपर आए, उसके साथ ही हमारे चित्त में एक भाव पैदा हुआ, एक इमोशन प्रकट हुआ, और उस भाव को फिर हमने क्या किया, सामने जो वस्तु है उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे ही उस भाव को, उस इमोशंस को सामने जो वस्तु है उसके ऊपर जैसे हमने प्रोजेक्ट किया, उसके साथ ही वो जो सामने वस्तु है, व्यक्ति है, उसको लेकर के जो भी हमने इमेजिन की थी, जो भी कल्पनाएं हमने कल की थी, वो हमारी सारी कल्पनाएं प्रकट हो गई, और हमारा संसार शुरू। और वो त्रिगुणात्मक सत्व रज और तम, राग द्वेष सारे भाव फिर वो चल पड़े। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे त्रैगुण्य विषय आवे, ये सारा संसार तो ये त्रिगुणात्मक था, इन्हीं संस्कारों के साथ जुड़ा है, 3 तरह के सात्विक, राजस और तामसिक संस्कारों के साथ। इसलिए निस्त्रैगुण्य भव, अपने आप को इससे ऊपर उठाओ, इस संसार भाव में अपने आप को बंधने मत। अर्थात जिन इमोशंस को आप प्रोजेक्ट करते हैं, क्यों इमोशंस तक पहुंचना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उन इमोशंस को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं सामने की वस्तु में, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वहां तक एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी है,
जिसको हम ज्ञानी तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं, उसके जीवन में भी। लेकिन अंतर यही है, एक सामान्य व्यक्ति ने अपने इमोशंस को सामने जो वस्तु दिख रही है उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्शन के साथ ही फिर उसकी तरह तरह की इमेजिन, तरह तरह की कल्पनाएं फिर जागृत होने लगे। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और जो ज्ञानी है उसने तो वहां इमोशन तक तो आया, लेकिन उस इमोशन को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो धीरे धीरे वो अपना कर्म क्षय करता गया, और सामान्य व्यक्ति फिर नए नए कर्म संकल्पों में अपने को बांधता गया। इसलिए भगवान कहते हैं निस्त्रय पुण्यो भव, उसके साथ अटैच मत हो। वो जो अपनी इमोशंस, अपने इमेजिन्स को लेकर के संसार की तरह तरह के उसमें अपने आप को जोड़ते हो, भगवान कहते हैं उससे बचो। इसलिए निर्द्वंद्व हो, और जब इससे अपने आप को बचा लोगे, बाहर निकाल लोगे, तो निर्द्वंद्व। तो इस जीवन के, इस संसार के सुख दुख के भाव से भी आप ऊपर उठ जाएंगे। तो कैसे, मैं समझता हूँ उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये